फिर से थोड़ा इसको पीछे करके बैठ जाओ, तुम्हें पैर फैलाने में दिक्कत होगी ना, या तो उस पर बैठ जाओ, पीछे खिसका दो और आराम से बैठो। हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने से पहले तुम्हें क्या क्या परेशानी है? पहले मेरा हाथ पैर बिल्कुल नहीं पकड़ गया था, मैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ नेचुरोपैथिक और फिजियोथेरेपी और भिंडी की मदद से मुझे यहाँ पर बहुत आराम मिला। जब तुमको उस समय हम लोग इलाज देते थे तो उस समय तुम्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना था? उसमें मेरा हाथ पैर बिल्कुल बटुरता ही नहीं था, तो मेरा भाई मुझे पूरा मदद कर रहा था, उठा के हाथ पैर व्हील चेयर से ले आता था, वो उठा के बैठा था, तो यहाँ पर बैठना था, सारी मदद मेरा भाई मुझे करता था। और लैट्रिन बाथरूम कैसे करते थे? सब मेरा भाई उठा के करवाता था। तुम ठीक से बैठ पाते थे लैट्रिन में? ऊंची वाली सीट से बैठते थे, नीचे वाली सीट। अभी थोड़ा सा आराम रहता है? जी। दोनों पैर में परेशानी थी? पहले दोनों पैर में, हाथ पूरे शरीर में थी। पैर सीधा नहीं हो पाता था पहले, हाथ भी नहीं होता था। एक्चुअली इनको नेचुरोपैथी से ये हुआ कि दोनों हाथ और पैर इनके बंधे हुए थे, स्टिफ थे। जब ये नेचुरोपैथी में आए तो एक ऑलरेडी अदर पैथी से काफ़ी निराश हो चुके थे। उसके बाद इनको किसी ने नेचुरोपैथी के बारे में बताया, फिर ये बताया कि नहीं, महाराज जी का हॉस्पिटल है ये, यहाँ आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो श्री महाराज जी का नाम सुन करके ये हॉस्पिटल में आए। चिकित्सा के दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रोगी था वो मानसिक रूप से टूटा हुआ था। उसको ये लगता था कि ये सब क्या है, नेचुरोपैथी उसके लिए एक नई चिकित्सा पद्धति थी, फिजियोथेरेपी भी उसके लिए एक अनजान सी चिकित्सा थी। उसको लगता था ये सब क्या होगा कि मेरे पैर को खींचकर बांधते हैं, मुझे स्टीम दिया जाता है, मिट्टी लगाई जाती है, मालिश किया जाता है, कि जो हड्डी की बीमारी है वो इस तरह से कैसे ठीक होगा। लेकिन उसी चिकित्सा के दौरान इसको थोड़ा सा मानसिक सहायता भी दी जाती थी। आसन वगैरह किया, फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया, जिससे इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उस समय से उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी, इसका हाथ इस तरह से खुलकर काम नहीं करता था, बिल्कुल गठरी जिसको कहते हैं, आप सारा सामान गठरी में बांध दीजिए, उस तरह से ये गठरी में बंधा हुआ पेशेंट था। इसको उस समय से अब तक फ़ायदा हुआ है। कितने साल हो गए आपको? 6 साल। 6 साल पहले ये 6 साल हो गए। यहाँ 3 महीने में फ़ायदा हुआ, 3-4 महीने कंटिन्यू इलाज लेते रहे। कंटिन्यू इलाज लेने के बाद फ़ायदा काफ़ी 80% यहाँ रिलीफ हो गया था। तो आपने सबने जैसा और डॉक्टर ने यहाँ से भी जैसा ट्रीटमेंट देते थे, आपने ये बताया इसका ऐसा सिकाई करके ऐसा ट्रीटमेंट करके इसको ऐसे तानना है, वो चीज़ हम तानने के रहे घर पे। आज के टाइम पे अपने हाथ पैर से खड़े होकर चलना है। When Ajay came to me, his 2 legs were jammed like this, like 60 degrees, 90 degrees now, 60 degrees. So when I pull his legs, they won't go, they come back inside, which means blockages on the kneecap. It's called patella, right here. So approximately 2.5 to 3 months ilaj. Yeah. Now he's better. One of his, I think the right leg, बिल्कुल straight हुआ. ज़्यादा भैया आपने भी मेहनत की है इसमें, आपने अपने मेहनत और लगन से पूरा आप ट्रीटमेंट किए, पूरे एक्यूप्रेशर किए, बोतल की सिकाई किए। आप इसको खड़ा करने में आपने उठा के पूरा तो सरिया में इसको लटकाते थे, पूरा दबाए रखते थे। एक्यूप्रेशर वो जो घूमने वाला है उसको उस पर करके पूरा यहाँ की आपने भी बहुत मेहनत की, आपकी भी मेहनत से ये खड़े हुए हैं। मैं बहुत जगह इलाज करा, मुझे दिल्ली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद सारे जगह। मुझे एक आदमी ने बताया, आता है यहाँ पर, उसने कहा मनगढ़ जाइए, आप वहाँ फ्री इलाज होगा, कोई पैसे नहीं लगेगा। तो मैंने वहाँ से आया यहाँ पर। तो मेरा नेचुरोपैथिक और फिजियोथेरेपी और भीम की मसाज से मुझे यहाँ पर बहुत आराम मिला। मैं पहले व्हील चेयर पर चलता था, ना मेरा हाथ पैर यूँ हिलता था, ना पैर खुलता था, पूरा सिर्फ ऐसे। मेरा भाई है जो मुझे ज़िंदगी में मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मुझे हर समय बोल के लेकर के नए की बात करता था, मुझे माँ बाप की तरह ही पाला है। कितने साल आपको ऐसी? मुझे लमसम 4-5 साल हो गए। 4-5 साल मतलब आप व्हील चेयर पे ही थे? मैं
3 साल तो पता ही नहीं था, मैं 3 साल अपने घर पे ही था, पढ़ा कहीं इधर की इलाज उधर का। मेरे दवाई में 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो यहाँ पर जब से आए तो मुझे यहाँ पर बहुत आराम है। मैं यहाँ 6-7 महीना लगभग ट्रीटमेंट लिया था। भीम भैया की मसाज और यहाँ की नेचुरोपैथी को फिजियोथेरेपी से तो मुझे यहाँ पर काफ़ी आराम हुआ। फिर मैं ढेर दिन हो गए, मेरी भाई की पढ़ाई भी जा रही थी, ये कंप्लीट करना था, फिर चले गए घर पे हम लोग। मैंने अपना वहाँ पर जो भीम भैया की मसाज थी उसको भी सीख गए थे। डॉक्टर भी यही बताए थे, यहाँ की जो नशे वसे का काम था सब मेरा भाई लोग। अब आप अपना सारा काम अपने आप कर लेते हैं? हाँ, मैं अपना सारा काम अपने आप कर लेता हूँ। बैठो। अब लेकिन घर में दुकान में काम करने से ही कंप्लीट रिहेबिलिटेशन माना जाता है। मतलब जब काम करने लगोगे, खुद अपने हाथ से सब कुछ करने लगोगे, तब माना जाएगा कि तुम कंप्लीट पूरा ठीक हुए। पूरा मन को लगा करके काम करो और बाकी ये जो चीज़ हो गई तो हो गई, और हाथ पैर तो ठीक ढंग से हिलाते रहो। लेकिन मालिश कितनी दिनों तक करना चाहिए नहीं चाहिए ये बीच बीच में डॉक्टर को पूछना चाहिए, नहीं तो कड़ापन आता है। जो ज़्यादा मालिश करने से भी कड़ापन आता है। जोड़ों की मालिश बहुत ज़्यादा नहीं करते। और दवा खाने के पहले डॉक्टरों को बताना आवश्यक कौन सी दवा से, क्योंकि दवा का रिएक्शन से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जो तबीयत ठीक हो गई है वो देखना पड़ेगा कि बिगड़े नहीं। ठीक है? अब आप अपना सारा काम अपने आप कर लेते हैं? हाँ, मैं अपना सारा काम अपने आप कर लेता हूँ। जितना भी इनको उठाना बैठाना होता था हम ही करते थे, और जितना भैया संतोष डॉक्टर बताए थे ऐसा ऐसा जाके इलाज वहाँ पे करना है आपको, तो वो इलाज हम घर पे करते रहे कंटिन्यू। और फिर भैया एक प्रेशर बताए थे, उसको खींच के वो पट्टी का बोतल में पानी भर के गर्म करके, और एक तेल यहाँ से जो मिलता था वो ऑयल लगा करके पट्टी करके उसको सेकाई करके नसों को खोलते थे। जो खून का सर्कुलेशन कम था वो पूरा हुआ, तो उससे हाथ खुल गया, पाँव खुल गया, शरीर का पूरा घाव बना था, वो घाव पूरा। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपके इलाज में पहले इससे पहले 2-2.5 लाख रुपए लग गए थे और आपको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, मुझे बढ़ता है क्या तो यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर श्री महाराज जी के अस्पताल में जो आपने इलाज कराया, यहाँ पर भी आपसे किसी भी तरह की फीस आपसे ली गई? नहीं। तो आज मन बोला चले आए, आसिफ से मिलने।